कर भला तो हो भला। कथा महाभारत की है। कौरवों की राजसभा लगी हुई थी। एक कोने में पांडव भी बैठे हुए थे। दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुशासन अपने स्थान से उठा और द्रौपदी को घसीटता हुआ राजसभा में ले आया। विवेक शीरों को पता था कि वहां पर अधर्म घट रहा है। द्रौपदी अपने साथ होने वाले अपमान से बहुत दुखी थी। उसके सामने दुष्ट दुशासन चीरहरण के लिए खड़ा हुआ था। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी गणमान्यों पितामहों की रक्षा के लिए पुकारा, किंतु दुर्योधन के भय से और उसका अन्न नमक खाकर जीने वाले उसका कोई विरोध नहीं कर सकते थे। पांडव भी अपने सिर नीचा करके बैठे थे, लेकिन भीम जरूर इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी विरोध की बोली गुम हो जाती थी। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। उसकी पुकार श्री कृष्ण तक पहुंची। उस समय श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे। वे चिंतित और बेचैन हो उठे। यह देखकर रुक्मिणी ने उनसे पूछा, क्या बात है? श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे जाना वहां बिल्कुल आवश्यक है। रुक्मिणी ने प्रश्न किया, क्या द्रौपदी ने कभी किसी की भलाई की है कि आप इतना बेचैन और चिंतित हैं? तब श्री कृष्ण बोले, हाँ की है। एक बार जब वह नदी में स्नान करने गई थी, तो वहां उसने देखा कि नदी में एक ऋषि का अंग वस्त्र धार में दहकर डूब चला गया है। लाज के मारे ऋषि नदी से निकल नहीं पा रहे थे। तब उसने अपने आधे साड़ी को फाड़कर ऋषि की तरफ फेंका। वही वस्त्र पहनकर ऋषि बाहर निकले और द्रौपदी को वरदान दिया कि जो तुमने मेरे साथ भलाई की है, तुम्हारी भी रक्षा कोई शक्तिशाली व्यक्ति करेगा। यह वरदान कैसे खाली जाएगा? अगर मैं चूक जाता हूँ तो कोई भगवान पर विश्वास नहीं करेगा और भलाई करने वाला भी भलाई किसी को नहीं करेगा। तब संसार की स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में मुझे वहां जाना बहुत जरूरी है। रुक्मिणी ने भी हाँ कह दिया। श्री कृष्ण वहां से चल पड़े। वे द्रौपदी के पास पहुंचे और कहा, अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ गया हूं। जितनी सारी दुशासन खींचता गया उतनी ही बढ़ती गई। दुशासन हार कर बैठ गया।
किंतु सारी का ओर छोड़ ही नहीं आया। इस तरह यदि मनुष्य का स्वयं का कुछ किया हुआ न हो तो विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। इसलिए हमें दूसरों की भलाई अवश्य करनी चाहिए। जब भलाई हमारे खाता में आएगा तो ईश्वर तथा दूसरे लोग भी हमारी सहायता करेंगे। मैं हूँ आपका शत्रुघ्न तिवारी।